अक्सर ना जब हम किसी को अकेले देखते हैं तो मन में आता है कि बेचारा अकेला है, शायद अकेलापन महसूस कर रहा होगा। पर क्या सच में ऐसा है? कुछ लोग तो एकांत में ही सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। अकेलापन यानी लोनलीनेस और एकांत यानी सॉलिट्यूड, ये दोनों एक चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अकेलापन एक मजबूरी है, एक अनचाहा एहसास, जबकि एकांत वो तो एक चुनाव है, शांति के लिए चुना गया एक रास्ता। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन लोग हैं जो इस एकांत में इतना अच्छा महसूस करते हैं। मतलब उनमें ऐसा क्या खास होता है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो सबसे पहली बात, खुद के अंदर झांकने की ताकत। इसे हम कह सकते हैं पावर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। देखते हैं कि कैसे अकेलापन इंसान के अंदर की दुनिया को मजबूत बनाता है। तो पहला गुण जो इनमें होता है वो है गहरी सोच वाले लोग होना। और यहां बात सिर्फ सोचने की नहीं है, बल्कि कैसे सोचते हैं वो बात उन्हें बाकियों से एकदम अलग कर देती है। सोचिए, जहां ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए ध्यान भटकाने के लिए, वहीं ये लोग शांति से अपने ख्यालों के साथ बैठते हैं। वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, और इसी वजह से जिंदगी को एक बहुत ही गहरे लेवल पर समझ पाते हैं। और जब कोई इतना गहरा सोचता है ना, तो उससे ही दूसरा गुण निकल कर आता है। वो है इमोशनली इंडिपेंडेंट होना, मतलब भावनात्मक रूप से आज़ाद। मतलब उनकी खुशी इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि किसी का मैसेज आया या नहीं, किसी में कॉल किया या नहीं। नहीं, उन्होंने अपने अंदर ही एक पूरी दुनिया बसा ली है, एक ऐसी दुनिया जहां वो खुद के लिए काफ़ी हैं। चलिए, अब एक और कमाल के पहलू पर आते हैं, क्रिएटिविटी की दुनिया। क्या आपने कभी सोचा है कि खामोशी और कल्पना का आपस में क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा है। तो तीसरा गुण, जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे, ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अकेलापन एक तरह से इनकी कल्पना को पंख लगा देता है। जब बाहर का सारा शोर शांत हो जाता है ना, तो इनके मन की असली आवाज़ बाहर आती है। नए नए आइडियाज़ आते हैं, क्रिएटिविटी बस बहने लगती है। क्योंकि सच तो यह है कि खामोशी में ही सृजन की शुरुआत होती है। हमारा अगला सेक्शन इस बारे में है कि कैसे अपनी भीतरी शांति को बचाकर रखा जाए। जो लोग एकांत पसंद करते हैं वो ये काम बहुत अच्छे से करते हैं। ये बस होता नहीं है, वो इसे एक्टिवली चुनते हैं। और अपनी शांति को बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो है चौथा गुण, मजबूत बाउंड्रीज बनाना। देखिए, ये लोग अपनी एनर्जी की बहुत कीमत समझते हैं, इसलिए वो फालतू की नेगेटिविटी और ड्रामा से दूर रहते हैं। उनके लिए रिश्तों की क्वालिटी उनकी गिनती से ज्यादा जरूरी है। और अगर अपनी मानसिक शांति बचाने के लिए किसी चीज से दूर भी हटना पड़े तो वो हिचकिचाते नहीं। और अब आते हैं पांचवें और शायद सबसे जरूरी गुण पर। ये लोग असल में मन की शांति के खोजी होते हैं। इस बात को समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये दुनिया से भाग नहीं रहे हैं, नहीं, ये अपनी तरफ भाग रहे हैं, अपने अंदर की ओर। उन्होंने ये जान लिया है कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं है, उसे तो अंदर ही बनाना पड़ता है। तो इन सब बातों के बाद हम अकेलेपन को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत की निशानी है, एक तरह का सुपर पावर। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो गहरा सोचता हो, इमोशनली आज़ाद हो, बहुत क्रिएटिव हो, जिसकी बाउंड्रीज मजबूत हों और जो हमेशा अपनी मन की शांति को सबसे ऊपर रखता हो। ये सारे गुण मिलकर एक कितने मजबूत इंसान की तस्वीर बनाते हैं, है ना? तो आखिर में, किसी को अकेले रहना पसंद है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो जिंदगी को मिस कर रहा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो जिंदगी को एक ऐसे लेवल पर समझ रहा है जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। तो क्या पता जिसे हम अकेलापन समझ रहे हैं वो अकेलापन हो ही ना, क्या पता वो किसी की सबसे बड़ी ताकत हो।